करोदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमोसयासव सिद्धाडं नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अजायाडं नमलोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एक हजार श्री मुनिशमृतनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोलिए परम पूज्य श्री समय की आदित्य सागर जी महाराज की, अप्रमेय सहज सागर जी महाराज की जय। कारा गुरुदेव का सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ज्ञानी जीव पहले अपना ध्यान रखता है और ज्ञानियों में जो विशेष होते हैं वो अपने साथ साथ दूसरे का भी ध्यान रखते हैं। जिन आगम में वर्णित सारी क्रियाएं पंडित जी सिर्फ और सिर्फ विशुद्धि के लिए है। ये जिन आगम में वर्णित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबका एक उद्देश्य है परिणामों की विशुद्धि बनी रहना। चाहे आप पूजन करें, चाहे विधान करें, अभिषेक करें, किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान हो, एक लक्ष्य लेकर के जीव चलता है, मेरे परिणामों की विशुद्धि बनी रहे और कुछ नहीं। अपन अपने अपने में खोजते हैं। अब अपने अपने में खोजिए हम क्रियाओं के पीछे विशुद्धि कितनी बना के रखें, क्योंकि ये जो मन वचन काय की विशुद्धि है, मन वचन काय की शुद्धि है, ये कर्म बंध का निर्णय करती है और उसी से बनती है आपकी लेश्याएं। हर व्यक्ति सोचता है कि हम पॉजिटिव ओरे में रहें अथवा हमारा बहुत पॉजिटिव हो रहा हो। अरहंत भगवान के पास जाओ, उनसे ज्यादा पॉजिटिव किसी का ओरा नहीं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी आपके पास आओ तो बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। सोचो एक मिनट के लिए, पंचम काल के मुनिराज के पास आए हो तो इतनी पॉजिटिविटी है, चतुर्थ काल में तीर्थंकर के पास जाते थे कितनी पॉजिटिविटी मिलती। और वही तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जीव को मोक्ष मार्ग में लगा देती थी। तीर्थंकर भगवान रिद्धिधारी मुनिराज जब विहार करते हैं, उनकी जो लेश्या है, उनका जो ओरा है, वो इतना प्रभावित करता था कि 200 योजन तक के जीवों के सुभिक्ष हो जाता था। अगर अभी पंचम काल में कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते ना, कोरोना जैसी बीमारी तो आती ही नहीं। और जहां जहां दुर्भिक्ष होता, उनके चरण पड़ते ही सब सुभिक्ष हो जाता, सब सुभिक्ष हो जाता। ये सारा प्रभाव जीव के मन वचन काय से जुड़ी हुई कसाय का है। अब इन आने वाले दिनों में अपन सिद्ध चक्र विधान में विधान तो करेंगे, लेकिन एक विधान पंडित जी कराएंगे बाहर का, एक विधान जिनवाणी का करेंगे अंदर का। इस थाली का द्रव्य उस थाली में चढ़ा करके कर्मों का क्षय करेंगे और अंदर से कसाय को बाहर निकाल करके मोक्ष मार्ग की ओर भी गमन करेंगे। तब तो बात है, तब तो बात है पंडित जी साहब, बैलेंस होना चाहिए।
जो भी कार्यक्रम होते हैं और उसमें व्यक्ति व्यवस्थित हो और बैलेंस्ड हो, अगर व्यवस्थित है और बैलेंस्ड है, वो कभी दुर्घटना को प्राप्त नहीं होता। चौके में अक्सर यूं होता है कि जो श्रावक रहते हैं आहार के ठीक बाद उनको पिछी भी देना है, आरती भी करना है और पहुंचना भी है। तो वो क्या करते हैं, एक हाथ में पिछी ले ली, उसी में दीपक ले लिया। तो हमको तो बड़ा डर लगता है, मैं काय उत्सर्ग बाद में करता हूँ। सिद्ध भक्ति भी कई बार मैंने कहा दे दो पहले तो मेरी पिछी भैया, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक नहीं है, मैं तो विवेक रखूंगा। क्योंकि अगर मेरे मन वचन काय में किंचित भी कसाय का एक कण आया तो वैसा ही मुझे लेश्या और वैसा ही बंध प्राप्त होगा। अपन प्रत्येक क्रिया में विवेक लगाएं, सोचने में भी, कहने में भी, सुनने में भी, जीने में भी। अगर ये विवेक नहीं लगाया तो तुम्हारा जीना ना जीना बराबर है। बुंदेलखंड में कहते हैं कि रात भर पीसा और पंडित जी से पारे से, मतलब क्या होता है इसका? एक माँ ने रात भर चक्की चलाई, रात भर चक्की चलाई। अब जब सुबह आटा समेटने की बारी आई, पारा समझते हो, पतली सी प्लेट जो मटके में ढांकते हैं, उतने समेट पाई बस। पूछो क्यों? गेहूं डालना भूल गए थे। अब वो गेहूं डालना भूल गया, वो कितनी तुम चक्की चला लो, पत्थर ही पिसेगा, गेहूं नहीं पिस पाएगा। और जितना शुरू में एक बार डाला था उसने, उतना ही पिस पाया। कहीं ऐसा आप लोग भी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे? विनोद जी आप ऐसा तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? पक्का कंफर्म बताओ। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो 65 की इंतजारी नहीं करोगे, 70 की इंतजारी नहीं करोगे। ये कह रहे थे बस महाराज जी पोते की शादी करा दूं फिर दीक्षा लूंगा। धन्य है भगवान परमात्मा, ये तो ऋषभ देव के आगे निकल गए। इन नाती पोतों में लगे रहोगे तो संसार का ही चक्कर चलता रहेगा। गारंटी है क्या आपकी कि नाते की शादी तक आप जीवित रहोगे? गारंटी हो तो बताओ, है किसी की गारंटी हो तो बताओ। आप लोगों में किसी की गारंटी है? किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या किया जाए? अपनी क्रियाओं में परिणाम को संभाला जाए। अगर सामने वाला अव्यवस्थित हो तो तुम व्यवस्थित हो जाओ। देखो रास्ते में कई लोग चलते ना, जिनको कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, फिर भी वो पतली सी गली में भी 60 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, झहीं करके एकदम स्पीड से, फुल स्पीड से। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ जाना है, कोई काम है नहीं। ऐसे लोग अगर रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो तो धीरे से आप लोग किनारे आ जाओ। और महिलाएं चलाएं सो रोड छोड़ के फुटपाथ पे चल जाओ, जहां उनकी गाड़ी ना चढ़ पाए। बचने के चांस बहुत कम हैं। सुबह हम लोगों ने दृश्य देख लिया था जंगल में, एक तो रॉन्ग वे, ऊपर से 30-35 की स्पीड में। वो तो एक सामने से गाड़ी वाला आ रहा था, वो समझदार था, वो थोड़ा आगे से घुमा के लाया, नहीं तो भैया। और गलती किसकी मानी जाती? गाड़ी वाले की, क्योंकि सामने लड़की थी, लेडीज थी। समझो, अगर कोई सामने वाला व्यवस्थित नहीं है, आप व्यवस्थित हो जाओ। अगर आप व्यवस्थित हो जाओगे तो आपकी लेश्या अच्छी रहेगी, आपकी विशुद्धि बची रहेगी, तो काम बनेगा। चलो अपन अब आगे चलते हैं। ये जो लेश्याओं का वर्णन है, केवल एक ही दर्शन है जिसमें लेश्या का वर्णन है, वो है जिन शासन जैन दर्शन। और किसी दर्शन में लेश्या का वर्णन ही नहीं मिलता। और पंडित जी इस लेश्या के कथन के कारण ही तो भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनने मिली थी। 66 दिन तक भगवान की देशना नहीं हो पाई भैया। कितने दिन तक? अब सौधर्म इंद्र भी चिंतित अवधि ज्ञान से सोचता है कि पात्र नहीं है, इसलिए देशना नहीं, गणधर नहीं थे। और ना कोई ऐसा पुण्य आत्मा था कि जिसके गणधर के भाव में उसकी देशना सुनने मिल जाए जिसको। क्या किया जाए?
सौधर्मेंद्र देखता अवधि ज्ञान से, वो जो गणधर बनने वाले हैं वो तो अभी मिथ्यात्व में डूबे। पहुंचता है, कहता है मेरा एक प्रश्न है। क्या कहता है पंडित जी? वो वृद्ध सौधर्मेंद्र रूप बनाकर क्या कहता है? मेरा एक प्रश्न है, मेरे गुरुजी का एक प्रश्न है, जो उत्तर दे देगा शुभ मानूंगा। क्या प्रश्न है? बोले पूछो, मैं तो सारे वेद पुराण का ज्ञाता हूं। तो पूछ, क्या पूछते हैं? 500 शिष्य जिसके पास हो वो तो अकड़ में तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एटीट्यूड तब रखना जब एप्टीट्यूड हो। जब ऑल्टीट्यूड हो तब एटीट्यूड रखना। मतलब ऑल्टीट्यूड एकदम पूर्ण हो तब तुम एटीट्यूड रखो तो बात है, लेकिन जो ऑल्टीट्यूड होता है, जो पूर्ण होता है, वो कभी एटीट्यूड नहीं रखता। ठीक है भैया, उसने कहा पूछिए। सौधर्मेंद्र कहता है त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्याः। पूरा ये जो श्लोक आप पढ़ते हैं ना तत्वार्थ के प्रारंभ में, पूछ लिया। अब वो सोचता है ये लेश्या क्या होती है, नए प्रमाण क्या होता है, नौ पदार्थ क्या होते हैं, 5 प्रकार की गति तो 4 प्रकार की सुनी थी। अब वो सोचता है कि भाई अगर उत्तर नहीं दिया तो कट जाएगी। पंडित जी शुद्ध समाधान करते हैं ना, 1 to 1 बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्नकर्ता स्वतंत्र हैं और उत्तरकर्ता आगम से बंधा है। फिर भी वो कहता है, अब समझदार व्यक्ति रास्ता ढूंढ लेता है, कहता है भैया मैं उत्तर दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को ही दूंगा उत्तर। सोचता रास्ते में सोच लेंगे। अब वो व्याकरण लगाता है, लेशिया का मतलब क्या होता है। अरे भैया तुम व्याकरण लगाओगे, सिद्धांत मालूम होगा तब व्याकरण घटित होगा। पहुंचता है और जैसे ही सौधर्मेंद्र का तो काम हो गया, उसको तो वहीं पहुंचाना था। वो इंद्रभूति के जीव गौतम स्वामी के जीव ने जैसे ही मान स्तंभ देखा, समोचरण तो बाद में मान विगलित हो गया। मान स्तंभा नमत मनसा मान विध्वंस नार्यम। मान स्तंभ देखा, मान विगलित हुआ, वहीं सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त में द्वादशांक के ज्ञाता हो गए। वो जो लेश्याएं विपरीत थी, कृष्ण नील कापोत चल रही थी, वो सब पीत पद्म शुक्ल में बदल गई। निमित्त कितना प्रभावी होता है, निमित्त कितना प्रभावी होता है। देखो निमित्त कितना प्रभावी होता है। सौधर्मेंद्र कहां गए? श्रीपाल, श्रीपाल मैना सुंदरी कुबेर इंद्र। अनुज भाई एकदम, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूं, एकदम से शब्दों की महिमा कैसा निमित्त प्रभावी होता है। जैसे किसी ने कहा सौधर्मेंद्र जी सुनिए, अब विनोद जी विनोद नाम नहीं सुनेंगे 8 दिन 9 दिन, अब उनका नाम सौधर्मेंद्र है। कोई बड़ा पंचकणक हो और वो सौधर्मेंद्र बना तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है सौधर्मेंद्र परिवार, घर के बाहर लिखता है सौधर्मेंद्र निवास, पहला पटल प्रथम पटल का प्रथम विमान, लेकिन वो हटाता नहीं पंचकणक, लगा ही रहता उसको सौधर्मेंद्र। मतलब निमित्त कितना प्रभावी होता है। जब निमित्त प्रभाव कर रहा है तो उपादान को भी प्रभावित करो। पंडित जी सौधर्मेंद्र की पात्रता ली है, वैसी विशुद्धि भी रखो, तब जाकर के वो कहीं आप रोल में फिट हो पाओगे, कैरेक्टर में उतरना पड़ेगा। कल आप नाटक दिखा रहे थे पंडित जी, बिना कैरेक्टर में उतरे क्या नाटक दिखा पाएगा। अब 8 दिन के लिए पंडित जी कैरेक्टर में आ जाओ। अब आने वाले जो 8 दिन है ना, 9 दिन ऐसी भक्ति कराओ, ऐसी भक्ति कराओ कि आने वाले समय में जब निकट समय आए, चतुर्थ काल की फिर बेला मिले, कर्म भूमि मिल जाए, ये सब शुक्ल लेश्या को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए, तब तो बात है। देखो ऐसा है कि जहां 1 का 10 हो वहां समझदार लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो ज्यादा समझदार नहीं होते वो 1 के 2 के चक्कर में भी कर लेते हैं। ज्ञानी व्यक्ति थोड़ा रुक के देखते हैं कि 1 का 10 कहां हो रहा है। पंडित जी हम भी वही करते हैं, शब्दों का भी प्रयोग करना है तो जहां पर लोगों के गुण स्थान
पहले से चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें तक जाएं, वहां शब्दों का प्रयोग किया जाए। इसलिए लेशिया जो है वो आपका ओरा, आपकी भाषा में कहें जो आपका ओरा पॉजिटिव ओरा बनाएगा, आपके अंदर सकारात्मकता भरेगा, आपकी क्रिया में, आपके द्रव्य में, आपके भावों में, वो कहलाती है लेशिया। ये जो लेशिया होती है दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य लेशिया और एक भाव लेशिया। भाव लेशिया का द्रव्य लेशिया से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्य लेशिया का भाव लेशिया से मनुष्य पर्याय में कोई लेना देना नहीं है। पंडित जी, गोरा व्यक्ति भी काला हो सकता है दिल का, और चेहरे का काला व्यक्ति भी दिल का गोरा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो जितने गोरे हैं ना अनुज जैसे परेशान करते सबको, तुम सांवले, तुम्हारा तो मोक्ष हो गई नहीं, वो तो बच गए, अपन दो तीर्थंकर सांवले हो गए पंडित जी, सो अपन बच गए, नहीं तो कोई पूछता नहीं। बोले हम तो गोरे वालों को पूछेंगे, क्यों आशु? बेटा गोरे के चक्कर में तुम फंस मत जाना, नमक शक्कर समझ के नमक मत खा लेना। समझ गए? डिटेल में बताएं कि शॉर्ट में समझ गए? नहीं तो अभी ये शादी करना है, लड़की देखने वाले गोरी चाहिए भैया, हमको तो गोरी चाहिए। अच्छा तो ले लो गोरी लड़की ले लो, फिर बाद में मालूम चलता है कि जल्दी जल्दी में शक्कर समझ के नमक का डिब्बा उठा लिया। बेटा अंदर भी देखो कि स्वाद कैसा है, व्यवहार कैसा है। अगर तुम चेहरे अकेले पर जाओगे, कभी सत्य का निर्णय नहीं कर पाओगे। लुक्स होना चाहिए पंडित जी, आजकल लोगों शब्द होते लुक्स। अरे भैया खाएंगे क्या लुक्स को? व्यक्ति का व्यवहार तो हो। अपने बच्चों की शादी वहीं करना जिसका व्यवहार स्वभाव अच्छा हो। एक रोटी कम खा के जी लेगी आपकी बेटी, आपका बेटा, लेकिन जिंदगी भर की टेंशन तो नहीं रहेगी। लेशिया दो प्रकार के, द्रव्य और भाव। ये भाव और द्रव्य लेशिया क्या होती? जो बाहर की चीजें दिख रही, रंग दिख रहा है ना बाहर का, वो द्रव्य लेशिया। लाल पत्थर है, बिजोलिया का पत्थर लाल आता ना, उसकी द्रव्य लेशिया कौन सी है? पद्म। अपने आप भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की प्रतिमा है, वो कृष्ण वर्ण की है, उसकी कृष्ण लेशिया है। ये द्रव्य लेशिया। कुछ मूर्तियां सफेद भी हैं तो उनकी शुक्ल लेशिया। ये द्रव्य लेशिया। अपनी अपनी देख लो चेहरे की कौन कौन सी है। ये जो 6 लेशिया हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये सामान्य से 6 प्रकार की, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण भेद। जैसे कलर शेड नहीं आता एशियन पेंट वगैरह का, कलर शेड, ग्रीन कलर आपको दिखा देंगे 100 प्रकार के, लाइट पिस्ता, डार्क पिस्ता, चटक ग्रीन। लेकिन पंडित जी ये द्रव्य लेशिया के चक्कर में, द्रव्य मैचिंग के चक्कर में लोग परिणामों की विशुद्धि भूल जाते। छिंदवाड़ा में एक आदमी आया हमारे पास, है ना, छिंदवाड़ा, उसकी मैचिंग की दुकान थी कपड़े की। बोले महाराज आज तो हमने निर्णय कर लिया कि व्यापार गलत चुन लिया। क्या हो गया? बोले मेरी दुकान से ज्यादा कलर किसी क्या नहीं मिलते, 1000 से ऊपर कलर है मेरी दुकान में मैचिंग के। मैंने कहा अच्छी बात है भैया। बोले लेकिन आज तो मैं हार मान गया। क्या हो गया? बोले महिला आई तो पहले ही हम समझ गए महिला का नाम आया मतलब टेंशन जा। चलो भैया, जैसे ही वो पहुंची उसने एक हरे रंग की अपनी साड़ी निकाली कि इसकी मैचिंग की फॉल चाहिए। बोले 80 कलर की फॉल दिखाई मैंने उसको हरे में, एक बिन जमी और आखिरी में कहती इनमें वो नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं कि वो क्या होता है। फिर बोले हमको समझ में आया कि इनमें वो नहीं है। कहां मैचिंग में, आजकल तो ऐसी मैचिंग की, कपड़ों की मैचिंग की बाल और मैचिंग का चश्मा, उसी मैचिंग के क्या बोलते नाखून लगा लेते लोग आजकल ऊपर। तो मुझे तो डर लगता कहीं भगवान ये जंगल की कहीं यहां ना आ गए हों। क्यों परमेश्वर जी? मैचिंग की बाल। ओह, अगर मैचिंग करने का शौक है तो तीर्थंकर से मैचिंग करो, तब बात है। मैचिंग करना है तो ऐसी करो ना। ये कहां वो मैचिंग किसी काम की नहीं है। द्रव्य लेशिया की मैचिंग मत जाओ, भाव लेशिया संभालो। जिन जिन क्रियाओं से, जिन जिन परिणतियों से, जिन जिन निमित्तों से भाव लेशिया सुरक्षित रहे वहां पहुंचो। लेकिन कठिन है।
अच्छा, कितने लोगों को लगता है वो हमारे पास आते तो एकदम सब भूल जाते हैं ना, दुनियादारी, दुकानदारी, खाना पीना, कुछ याद नहीं रहता, बस तो बस पॉजिटिविटी मिलती है, मिलती है। आपको चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? पहले हाथ उठाने के पहले सोच लो, फॉर्म भर लिया तो कोर्स के बाद ही जाना पड़ेगा। हाँ, बस एक बार एंट्री हुई तो फिर बाहर जाने नहीं मिलेगा। मन बना लो तो फिर मैं 8 दिन का शिविर लगाऊं इसका, यही जो चल रहा है आपका, पक्का। लेकिन परिवर्तन लाना जरूर, सुन के अकेले मत जाना आशु, सुन के अकेले मत जाना बेटा, परिवर्तन भी लाना। तुम अगर सुन करके मात्र चले गए हो तो सब कुछ व्यर्थ हो गया है, सब कुछ व्यर्थ हो गया है। देखो अंकित को कैसा लग रहा है, देखो देखो ना, देखो देखो, तुम क्यों घबरा रहे हो? देखो, अपने बच्चे दिख जाए तो कितनी अच्छी लेस्या, अपने बच्चे की नाक भी बह रही हो तो हमारा बेटा तो चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, सुंदर राजा बेटा, और दूसरे का सुंदर भी हो तो ऐसे ही है। इसकी पत्नी ने केसर नहीं खाई थी, समझ रहे? तुमने निमित्त को देख करके लेस्या तो नहीं बिगाड़ ली। जैसे अपने संतान, अपने परिवार को देख रहे हो, वैसे दूसरे को भी देखो। दूसरे का बच्चा होता तो क्या बोलते, भैया किसका बच्चा है बैठाओ, हे भाई किसका बच्चा है बैठाओ। अब वो तो चली जाएगी, तुम घबराओ नहीं। देखा क्या परिवर्तन? पंडित जी, निमित्त क्या प्रभावी करता है। भैया बैठाओ, भैया इनकी मम्मी घूम गई है, बैठाओ इनको। अच्छा, संभाले भैया, देख लो भैया, जिन जिन की नहीं हुई अभी टाइम है, ऐसे उठ के जाना पड़ेगा। अब अंकित सुनो, तो उसको डांटना नहीं, बच्चों का तो काम ही ये है। अपनी देखो, निमित्त से प्रभावित नहीं होना, लेस्या प्रभावित नहीं कर, निमित्त बाहर के आए और जाएं, आए और जाएं, ज्यादा प्रभावित नहीं होना। आगे चलते हैं और इन शॉर्ट बताते हैं कि जिनके द्वारा आपकी आत्मा में पुण्य पाप का बंध होता है वो कहलाती लेस्या। द्रव्य लेस्या का आपके जीवन से कोई इतना प्रयोजन ही नहीं है, आप उसमें उसमें मरे जा रहे हो। फेयर एंड लवली, जेंट्स लोग कौन सी क्रीम लगाते हैं आप लोग? फेयर एंड हैंडसम, ऐसे हो रहे फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम से गोरे, पूरी भैंसे गोरी हो जाती है अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा होता तो। छुल्लक जी, गोरे होने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। आगम में लिखा है पंडित जी, भगवान समंत भद्र स्वामी ने दिया है गोरे होने का तरीका। बता दूं कैसे गोरा हुआ जाता है? कल बताऊंगा कि अभी बता दूं? अभी बता दो महाराज जी, अभी बता दो महाराज जी। समंत भद्र स्वामी ने बताया है गोरा होने का तरीका, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं। मानोगे तो बताऊंगा मैं, बताऊं? रत्नकंठ श्रावकाचार में लिखा है, रत्नकंठ श्रावकाचार में महाराज जी श्रावकाचार लिखा है। 2-3 लोगों ने तो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, कहीं मंत्र बता रहे तो याद ना रहे तो। भक्ते सुंदर रूपम, प्रभु की भक्ति करता है जो जीव, वो शुक्ल लेस्या के भाव से भक्ति करता है और शुक्ल लेस्या उसको द्रव्य की प्राप्त हो जाती है। मैं नहीं कह रहा, आप तो पंडित जी गलत तो नहीं करे। भक्ते सुंदर रूपम, किसी को मन हो कि मेरे 3 लोक में यशा कीर्ति फैल जाए, मेरा नाम चले। आंसू सोच रहे जैसे आपके इंस्टाग्राम चल रहा अपना भी चले महाराज। स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिसु, समंत भद्र स्वामी ने सब कुछ बताया है, सुनते कहां हो? स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिषु, तपस्वी मुनियों की आप स्तुति करो, स्तवन करो, तुम्हारी कीर्ति 3 लोक में फैलेगी। ये गाथा किसी को पूरी याद है? उच्चैर गोत्रम प्रणति, जिसको उच्च गोत्र चाहिए हो मुनियों को प्रणाम करो, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, उच्च गोत्र मिलता है। भोगाद उपासनात् पूजा। अप्रमित सागर जी, क्या है इसका मतलब? उपासना करने से भोग मिलते हैं और पूजा की प्राप्ति होती है। पूज्य बनते हैं, पूज्य। 4 दिन 8 दिन 10 दिन महाराज के साथ आहार कराने जाओ,
व्यवस्थित होगा तो व्यक्ति उसकी बात कर रहा हूं, और जो डिस्टर्ब करने आएगा उसकी नहीं कर रहे। वो जो व्यवस्थित होता है, 5वें दिन से लोग कहते भैया जी हमारे यहाँ फलगान कर लो ना, आपको आज हमारे यहाँ भोजन करना है, बढ़िया अच्छे आहार कराओ महाराज के, फिर देखो लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। अरे बोले भैया याद नहीं आशु आगरा की ओजस, सुन रहा कि नहीं बेटा? भक्ति सुंदर रूपम, जिसने पूर्व भाव में भक्ति की थी आज सुंदर रूप मिलेगा, और वर्तमान में जो भक्ति करेगा वर्तमान में भी फल मिल सकता है, भविष्य में भी फल मिलेगा, लेकिन निश्चित मिलेगा, खाली नहीं जाएगा। स्तवन करो, तपस्वियों का स्तवन करो, मुनियों की भक्ति करो, कीर्ति मिलेगी। जो गुरुओं का गुणगान न कर पाए उसकी जिह्वा नहीं, वो तो फावड़ा है। पंडित जी हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता, जो आप कल कह रहे थे हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता। हाँ, क्योंकि पुण्य आत्मा जीव ही मुनियों के दर्शन के भाव रखता है, वंदना के भाव रखता है, स्तुति के भाव रखता है। जिसका पुण्य क्षीण हो वो नहीं कर सकता। मानो सामने से निकल जाए देखेगा नहीं। सागर की बात है, कॉलोनी का नाम बताएं कि रहने दे? बता दे अपना कौन सा जा रहा है, कौन सा अपने वहां अड्डा बना के रहना है। भाग्योदय कॉलोनी है, वहां पंडित जी मैं 2 दिन के लिए गया, सो एक आदमी पूछने नहीं आया कि महाराज जी आए कि नहीं। सो जो श्रावक ले गया था उसने खाली बिल्डिंग में व्यवस्था की थी। अपन को क्या, अपन तो मस्त मोहल्ला है, तुम आओ सो और नहीं आओ सो, हम तो जिन बिंब के पुजारी हैं समझ जाते। पंडित जी सो वहीं कॉलोनी में से निकले जब हम, सो एक व्यक्ति ऐसा हाथ बांध के खड़ा, बाजू में वो एक रेखा दीदी है, ब्रह्मचारी दीदी, उनका घर था। उन्होंने बढ़िया पात प्रक्षाल कराए श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, और उन्हीं के बाजू में और भी मकान थे। वो व्यक्ति ऐसा खड़ा, तो मैं भी रुक गया भैया। मैंने कहा भाई पंचम काल में अजूबे देखने मिले तो कौन नहीं देखे। झाड़ू लगा रही थी एक माँ, तो झाड़ू लगाने वाली तो झाड़ू रख के हाथ जोड़ लिए, और वो ऐसा हाथ बांध के खड़ा। मैं उसको बोला भैया खिसकना जरा, वो खिसक गया। अरे मैंने कहा जैन साहब का घर है, जैन साहब घर के बाहर हाथ बांध के खड़े हैं और अजैन साहब हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये पुण्य आत्मा है। वो पुण्य आत्मा नहीं है, उसकी भावलेश्या खराब है, इसलिए मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं आ रही, उसकी भावलेश्या खराब। अब प्रमेश सागर जी, साधु के प्रति कभी भाव खराब हो जाए, समझ लो तुम्हारी भावलेश्या खराब हो चुकी है। जब कभी 1 सेकंड के लिए भी किसी के साधु के प्रति परिणाम खराब हो, समझ लो तुम्हारी भावलेश्या खराब, पाप का बंध चालू है, पाप का बंध चालू है। देखो आप जिन जिन के घर में मीटर हो, कभी जिन्होंने पहले सेटिंग की हो, देखो मैं बता रहा हूं, मैंने सब प्रैक्टिकल किए। न्यूट्रल अर्थिंग में लग जाए तो मीटर की स्पीड डबल हो जाती है भैया, पता कि नहीं? मीटर घूमता कैसे? न्यूट्रल अर्थिंग से जितना टच होगा उतना मीटर घूमता है, और जैसे ही अलग हुआ मीटर बंद हो जाता है। नहीं करना नहीं आप लोग, चिपक चिपक गए तो फिर वो आखिरी बिल रहेगा, चोरी का दोष अलग रहेगा। करना नहीं, लपड़े में नहीं फंसना, 2-5 हजार के चक्कर में बेइज्जती मत कराना। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर गलत जगह तार लग जाए तो मीटर बहुत तेज घूमता है, सही जगह लग जाए तो सही घूमता है। ये भावों का तार है, अगर सही जगह जुड़ा है पुण्य की रीडिंग बढ़ेगी, और गलत जगह जुड़ गया तो पाप की रीडिंग बढ़ेगी, पाप की रीडिंग बढ़ेगी। देखो मैं तो सोच रहा हूं, देखो जैसे जैसे पुण्य आत्मा आता है वैसे वैसे लोग बढ़ जाते हैं। पंडित जी कल अपन थे सो पब्लिक कम थी, आज परमात्मा आ गए सो पब्लिक भी आ गई। कहीं ना कहीं उनका ओरा भी आपको खींच के लाता है, जो आपकी आत्मा को लिप्त कर दे पुण्य से पाप से, वो है लेश्या। गोमट सारजी में गाता आती लिप्पई अप्पम, जो आत्मा को लिप्त कर दे, लिप्त कर दे। लिम्पति अपर में जी लिम्पदी, जो लिप्पई लिप्त कर दे किसको? आत्मा को, पुण्य पाप से, बोल लेशिया। अब तुमको कैसे ही लिप्त करना हो तुम देखो भैया, अपने पास नहीं आना।
सब आपके पास खुली किताब है, सब खुली किताब है। देखो बताऊं एक बात, आप लोग कितनी अच्छी विशुद्धि से यहां बैठे हो, पंडित जी विधान में बैठे, इन सबको नियम बता देना। सुनो, यहां से उठ के जाओगे घर तक तब तक ठीक, भोजनशाला गए तब तक भी ठीक, पता नहीं वो आप अपने घर जाते हो तब तक भी ठीक, ध्यान से सुनना। और जैसे ही बेडरूम में पहुंचो कौन सा भूत लग जाता है, परिणाम कहां के कहां पहुंच जाते, लेशिया बिगड़ जाती है। और लेशिया का कोई नियत नहीं है कि कितने समय तक कौन सी लेशिया रहेगी। मनुष्य पर्याय है, जैसी तेरी परिणति रहेगी वैसी तेरी लेशिया रहेगी। जो कसायों से मिश्रित मन वचन काये हैं वो तुम्हारी लेशिया डिसाइड करते हैं। अभी भाव कैसे चल रहे हैं कि महाराज जी जल्दी कर दो, आज क्या बना है भैया भोजन में अंकित, बहुत कुछ बना है। देखो भाई भोजन का ध्यान रखना भैया, ऐसा नहीं करना तुम बोले भैया लौकी और गिल की खाओ चलते बनो। भगवान की आराधना कर रहे हैं, बोले इससे अच्छा तो बिना आराधना के घर में मिल जाता था, भगवान की आराधना कुछ तो फल हो। अनुज मंत्री महोदय कंजूसी नहीं करना। कहां है तुम्हारे कैशियर हैं, कैश संभाल रहे, उनसे बोलना भैया गेट भी खोले रखना, ज्यादा देर पानी भरा रहे तो काई लग जाती है। पंडित जी अधिक कंजूसी भी हानिकारक है, हाथ भी खोले रखना चाहिए, हाथ भी खोले रखना चाहिए। छोटे बच्चे को देखना जब वो सोता है तो ऐसे हाथ बंद रहते हैं, लेके आया है वो इतना अपने साथ, और जब जाते हैं तो हाथ खोल के जाते हैं, मतलब जो लाया था सब खत्म कर चुका हूं। अब वो अगली गांव में जाएगा तो यहां से जो लेके वो बांध के ले जाता है। लेशिया संभालो भैया, अर्पित लेशिया संभालो। निमित्त थे हैं और रहेंगे। बात तो तब है कि खिलाड़ी वो कहलाता है परिस्थितियां विपरीत हो तब वो खेल के दिखाए। ऐसी भी पिचें होती, खराब पिचें होती क्रिकेट की कि वो बॉल ने टिप्पा खाया नहीं कि घुसी। खिलाड़ी समझदार वो होता है जो टिप्पा खाने ना दे। जो भी आउट होता है बोले पिच खराब है, अरे तो बाकी पिच खराब है, तुम्हारी टीम ने रन नहीं बनाया, सामने वाले ने कैसे बनाए। कई बॉलर जो होते हैं जो बेचारे ज्यादा रन खा लेते हैं, वो कहते हैं भाई पिच में दम नहीं थी। अरे तुमने बॉलिंग करी तब पिच में अच्छी नहीं थी, तो 1 घंटे बाद पिच में कौन से बिंतर आ गए, दूसरे महीने भी तो वही बॉल पटकी है। इसका मतलब तुम्हारे खेल में कमजोरी थी। मन वचन काये, इन तीनों में देखो कसाय क्या चल रही है, जैसी कसाय मिलेगी वैसा होगा। ये देखो पीली लाइट है यहाँ पर, कुछ सफेद लाइटें रहती है, लाल भी रहती है। लाल लाइट कौन से डैम में बनती है भैया, यहाँ आपके यहाँ कोटा में भी डैम है ना, यहाँ पीली लाइट बनती कि लाल लाइट कि नीली लाइट है। कलर नहीं मिलता लाइट में, तो इन लोग फिर मैचिंग से कैसे रहेंगे फिर। पंडित जी लाइट का कोई कलर नहीं होता है कह रहे, लाइट तो एक से ही कलर की होती है। किसी ने लाइट का टेस्ट किया आज तक, किस टेस्ट की होती है हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, बचपन में सेल नहीं लगाया जीभ में, गए क्या ऊपर। अरे मैं पूरा अनुभव करके रखा हूं भैया, तुम घबराओ नहीं। हाँ इतना है कि टेस्ट उतनी करो जितनी शक्ति हो। तो वो जो लाइट होती है ना, उसके रंग कौन बदलता है, बाहर की जो उसकी फिल्म होती है, जो बल्ब का कलर होता है या बाहर कपड़ा कागज लगाया जाता है, उससे लाइट का परिवर्तन होता है। मन वचन का है तो निश्चित मानना शुभ ही है, शुद्ध ही हो सकता है, बस आप उसमें जैसी कसाय का रंग मिलाओगे वैसा होगा। जितने शांत परिणाम रहेंगे उतना अच्छा मन वचन का है। निमित्त मिलेंगे भाई। पीछे वाले का नाम क्या अर्पित, शैलेंद्र। देख भाई अभी अभी तुम नए नए शहीद हुए हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पहले पूछते तो हम बताते। अब तुम हो गए शहीद, अब शहीद हो गए परमवीर चक्र ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। तुमको भारत गौरव अभी नहीं मिलेगा, जाने के बाद मिलेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया। निमित्त मिलेंगे, अब आपका परिवार दुगना हो गया है, तुम्हारे मामा मौसी चाचा चाची फूफा फूफी मित्र, अब तुम्हारा डबल हो गया। फूफा के साथ फूफा ससुर, मौसा ससुर,
पिताजी के साथ पिता के साथ पिताजी, भाई के साथ साला, बहन साली। साली मिली कि नहीं? साली है तुम्हारी कोई? तो बच गए भैया, कुछ तो बचे हो। अब आप सोचो, तुम्हारा परिवार डबल हो गया, तुम वही हो, समय उतना ही है। अब कैसे अपनी लेशिया बचा के रखना है? मन वचन काय में सिर्फ और सिर्फ विशुद्धि चला के बना के चलो बस। शुभम, नेटवर्क नहीं मिले तो क्या करते हो बेटा? क्या करते हो? खंबे में चढ़ते हो उल्टे क्या, विक्रम बेताल जैसे? उस समय तुम भी समझदार होते हो, भैया नेटवर्क नहीं मिल रहा है, रिकॉर्डिंग कर लो, जहां नेटवर्क आएगा वहां डाउनलोड कर दे। सही है कि नहीं? वहां रोना क्या, परिणाम क्यों खराब करना? क्यों परिणाम खराब करना? एक बार पंडित जी, इंदौर की बात है, इनकी चैनल डिलीट हो गई, किसी ने हैक करी और डिलीट कर दी। सुबह से भैया सबकी तो गुणस्थान ही गिर गए, माइनस में चले गए। वे तो महाराज जी सब डाटा समाप्त हो गया। अरे मैंने कहा भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, अपन थोड़ा ना समाप्त हो गए, हम तो वही हैं, क्यों घबरा रहे हो? और मैंने कहा क्या होगा? बोले महाराज जी वो तो 90 दिन के पहले नहीं आती। मैंने कहा देखो ऐसी बात है, शाम के 5 नहीं बजने देंगे अपन तो। फिर क्या हुआ शुभम? शाम के 5 बजे उसकी चैनल वापस आ गई। और बेटा सुन, तू जहां रोता घाता बिलकता, किसने किया उसको मारो, उसकी रिपोर्ट कराओ, कुछ नहीं होता। अपने भाव अच्छे रखो, सामने वाले को समझाना मत छोड़ना, लेकिन अपनी समझ बिगड़े तो छोड़ देना। या आप सब बातें करने लगो, अभी हम प्रवचन छोड़ के चले जाएंगे जय बोल के अच्छे से। क्यों भैया? यत्र प्रदेशे दर्दुर वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। पंडित जी समझ गए? शेषागा जी आप समझे क्या? यत्र प्रदेशे दुर्धर वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। जहां मेंढक टर टर करे वहां मौन हो जाओ। कोयल भी नहीं बोलती उस समय, क्यों? उसके पता है अभी ये टर्रा लेने दो फिर अपन बोलेंगे। जहां पंडित जी बोलने बैठो, लोग ना सुन रहे हो, थोड़ी देर तो प्रयास करना बांधने का, फिर ओम नमः सिद्धिभ्य करके अपनी साधना में लग जाना। दूसरे को समझाने के चक्कर में अपनी समझ ना जाए, दूसरे को समझाने के चक्कर में अपनी समझ ना जाए। बेटा अर्जो, डॉक्टर बनना, इलाज भी करना, लेकिन जो समझे तो समझाना, नहीं समझे तो टेंशन मत लेना। उसकी जिंदगी उसके साथ, अपन क्यों अपने मन वचन काय को खराब करें? अच्छा देखो कि लेस्याएं किस कारण से बनती है, कोई बताएगा? कोई स्वाध्याय ये तो बताए, लेस्या क्यों बनती है? अपर में सागर जी आप बताओ, ये शुभ अशुभ लेस्याएं क्यों बनती है? अंतरंग कारण क्या है? कसाय अकेली नहीं है, ये तो एक कथन होता है, जैसे कसायोदयात तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य, एक लक्षण दे दिया, उसके अंदर जाओगे तो जो मुनियों का अपवाद करते हैं, सम्यक दृष्टि चारित्रवान मुनियों की निंदा करते हैं, उनकी भी चारित्र मोहनी कर्म का बंध होता है। जो आश्रव के प्रत्यय हैं, जो बंध के प्रत्यय हैं, वही लेस्या के प्रत्यय हैं। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये किसने बोला? ये धवला जी में भगवान वीर सेन स्वामी ने कहा। मिथ्यात परिणाम है, अशुभ परिणाम है, लेस्या अशुभ रहेगी। लेकिन मिथ्यात में अगर कसाय मंद है तो लेस्या शुभ हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि जीव की अगर कसाय की मंदता है तो उसकी लेस्या शुभ हो जाएगी। तभी तो अभव्य जीव 9वें ग्रेवेग जाता है शुक्ल लेस्या के दम पर। सिद्धांत नहीं छोड़ सकते पंडित, सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। सही है ना? कहीं गलत हो तो बताना भैया आप। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इनमें जैसी जैसी कसाय रहती है, जैसी जैसी परिणति रहती है, वैसी वैसी लेस्याएं बनती। कभी आपने सोचा कि मायाचारी करने से तिरंज गति का बंद होता है? सही है। मायाचारी करने से तिरंज आयु का बंद होता है? सही है। गाय कौन बनेगा? बंदर कौन बनेगा? बैल कौन बनेगा? सूकर कौन बनेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? कि चिड़िया चींटी कौन बनेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये व्यक्ति की द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ कसाय की परिणति डिसाइड करती है। कसाय की परिणति पंडित जी, भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ जो है हर साधु को पढ़ना चाहिए। जो अकारण मंदिर तोड़वा देते उनको जरूर पढ़ना चाहिए। भाव त्रय फल प्रदर्शी, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे कल परसों में, आपको देते हैं। उसमें लिखा है आचार्य कुंतु सागर जी ऐनापुर वाले हुए,
और उन्होंने प्रमाण से लिखा है कि बंदर कौन बनता है, जो मायाचारी करता है वो तो बनेगा, लेकिन जो अकारण भ्रमण करता रहता है देश विदेश, चलो घूम के आए दुबई, चलो घूम के आते गोवा जी, मंदिर है ना तो अब तो क्षेत्र हो गया है, अब चलो थोड़ा घूम के आते हैं, गार्डन घूम के आते हैं, पत्तियां तोड़ रहा है, डंडे मार रहा है घासों को, डंडों पेड़ों को, और जो अकारण मंदिर आदि तोड़ते हैं बिना किसी कारण के, ऐसे जीव मर के बंदर बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप तो पंडित जी कर्म रहस्य पुस्तक पढ़ लो, चाहे भाव रहे फल प्रदर्शी पढ़ लो, संभालना तो पड़ेगा। बात समझ गए अभी तो समझ जाओगे, वरना आने वाला समय विकराल है। हम बहुत सारा दूसरों के ऊपर लिखते हैं, राजमल जी हमने अपने ऊपर भी लिखा है, बताऊं क्या, बताऊं शुभम, कि तुम मुझे समझने में जितनी देर लगाओगे तुम्हें संभलने में उतनी देर लगेगी। जिन वाणी को समझने में तुम जितनी देर लगाओगे तुमको संभलने में उतनी देर लगेगी। ये पिछले 15 दिन के परिणाम, आज तारीख कितनी, 17, लगभग आज अपन कोटा के बॉर्डर में प्रवेश कर चुके थे, है ना। तो देखो जरा, एक महीने लगभग हो गए, जिन्होंने एक महीने से प्रवचन सुने हो 20 दिन 25 दिन, कुछ डेली वाले भी हैं, एक महीने के पिछले जो आपने पढ़ा है सुना है उसका, उसके जो परिणाम और जो पिछली जिंदगी निकली उसके परिणाम कितने अंदर है। पंडित जी इतने लोग आते हैं ना, बता के जाते, बोले महाराज जी आपके प्रवचन सुन के हमारी तो जिंदगी बन गई, दिन तो बनता ही है, बोले वो दिन भर एनर्जी रहती, जैसे बोले कोई कॉफी पीता हो तो 2 घंटे तक उसका स्वाद रहता है, रहता है नहीं रहता। कितने लोग कॉफी पीते हैं, नहीं पूछ रहे, हम त्याग नहीं कराएंगे, घबराओ नहीं। कॉफी कितने लोग पीते हैं, भैया कॉफी तो पीना लेकिन किसी का खून मत पीना, खाना तो खाना किसी का दिमाग मत खाना। उस खाई हुई वस्तु का पी हुई कॉफी का स्वाद रहता है। आचार्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण में लिखते हैं कि दूसरे गुण स्थान का परिणाम क्या होता है, क्या बता पाएंगे पंडित जी, 6 आवली के समय को क्या बता पाएंगे। जिनसेन स्वामी ने क्या दृष्टांत दिया, आनंद आ गया। जैसे किसी व्यक्ति ने घी बूरा खाया हो और ऊपर से दूध पी ले, चुल्ले जी सुन रहे ना, लेकिन जितना बचे उतने ही लेना अपने, सहसा करी घी बूरा खाया किसी ने और दूध पी लिया, अब रह रह के दिन भर उसको डकार आती, तो स्वाद किसका आता है, घी बूरे और दूध का स्वाद आता है। ऐसे ही जिसने सम्यक की विराधना कर ली, वो जब नीचे गिरता है मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं, रह रह के सम्यक का स्वाद आता है। जब आप यहां से घर जाते हो ना, और जब वो निमित्त मिलते हैं तो गुरु जी की बात आती है, ओम इग्नोराय नमः। जैसे ही मित्र मिल गए तो घोर इग्नोराय नमः। घर पहुंचे पत्नी ने बोलना चालू किया, घनघोर इग्नोराय नमः। करते कि नहीं, सुनो बड़ा परेशानी है पंडित जी दुनिया में, जिन जिन की हो गई सो परेशान है कि क्यों हो गई, और जिनकी नहीं हुई वो इसलिए परेशान है कि क्यों नहीं हुई। कुछ लोग, कुछ बच्चे, लड़के बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, सो परेशान है, शादी हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई वो इसीलिए परेशान है कि हो जाए सो हो जाए, सभी परेशान है कुल मिला के। तो भैया अपनी लेस्या बचाना है तो निमित्तों से प्रभावित मत हो। मिथ्यात अविरति प्रमाद घसाय योग, इनमें जो आपकी क्रोध मान माया लोग लग रही है वो प्रभावित कर रही है। द्रव्य लेस्या के चक्कर मत पड़ना कि बादाम लगा लूंगा, मलाई लगा लूंगा सो गोरा हो जाऊंगा। भैया भवितव्यता होगी तो गोरे हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। एक लड़की की शादी थी पंडित जी, सो डॉक्टर के पास गई, बोले डॉक्टर साहब कोई क्रीम बता दो कि हम गोरे हो जाए। सो डॉक्टर ने क्रीम बता दी, उन्होंने बता दिया ब्लीच, थोड़ा 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 लगाना, 3 दिन गोरे हो जाओगे। सो वो ऊपर ऊपर की स्किन जल गई, डेड स्किन। आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करना, नहीं तो हमसे नहीं बोलना आके, रीड ऑल कंडीशंस केयरफुली बिफोर यूज, पूरा सुन के जाना भैया, तो आइए शुभम काट के डाल दे तो लपड़ा हो जाए।
तो उसने सोचा कि 3 दिन में इतने गोरे हो गए, 15 दिन में कितने गोरे हो जाएंगे। तो उसने 15 दिन लगा ली, तो डबल काली हो गई। और ब्लीच थी, उसने जला दिया। अब डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर बोले भैया अब तो शादी के बाद ही हो पाएगा जो हो पाएगा, प्लास्टिक सर्जरी कराओ जिसमें सार। अपन अपनी लेशिया, द्रव्य लेशिया के कारण भाव लेशिया ना बिगाड़े। किसी की भी द्रव्य लेशिया देख करके, खुद की द्रव्य लेशिया देख करके भाव ना बिगाड़े। अनुज, शादी के पहले कितनी लड़कियां देखी थी? झूठ नहीं बोलना। एक भी नहीं देखी? शादी बस देखने का, जिससे उसी से पक्की करके हो गई। हाँ, एक बार में ही। मतलब तुम इतना धीरज खो चुके थे कि बस जो दिख गई सो कर लो। नहीं, और नहीं देखी तुमने? बिल्कुल नहीं देखी। विनोद जी, हाँ, एक भी नहीं देखी? हाँ, अरे वो विनोद जी बोले बोले महाराज जी अब चाहे एक देखो चाहे 10 परेशान तो होना ही है, सो जो है सो है। मनोज भाई आपने 2 देखी थी, कोई ऐसा जैसे 10-15 देखी हो? अंकित कितनी देखी थी? हाँ, कितनी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कितनी देखी थी? 10-15? जब भाई तेरे को 10-12 मिली, किस्मत कह रही थी कि मत फंस मत फंस, क्यों फंसा फिर? वो पंडित जी, चित भी अपनी, पट भी अपनी, और अंटा अपने पिताजी का। क्या हो गया परमेश्वर जी? हाँ, 72 कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कला है वक्तव्य कला। और करोड़ों वक्ताओं में कोई एक लेखक निकलता है, और करोड़ों करोड़ों लेखकों में कोई एक होता है जो वक्ता भी हो, लेखक भी हो। सरस्वती ऐसे हर किसी पर प्रसन्न नहीं होती। आपको दिखाएंगे, सरस्वती पुत्र आए अभी दिखाएंगे। पंडित जी ऐसा हो जाए कि पंडाल में लोग ऊपर तक टच कर लें, इतनी भक्ति से कराना। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना है जैसा जैसा पंडित जी बोले वैसा वैसा करते जाओ। 9वें दिन बताना आप क्या हुआ। आप बोलोगे महाराज जी आनंद आ गया कि जो लेशिया, जो परिणाम पहले कभी नहीं बने वो अब बन गए। अपने ओरा को अच्छा करना हो, परिणामों को अच्छा करना। गोरे गोरे के चक्कर मत पड़ना, गोरे भी दिल के काले निकलते हैं। बोलो हमें कैसे पता? अरे अपनी भी गाड़ी कई बार पंचर हुई है तो पता तो है कि कौन से रास्ते में गड्ढे हैं। ये ओम इग्नोराय नमः कहाँ आप लोगों की तो देन है। हाँ पंडित जी इनकी देन है। मैंने देखा एक जगह, एक भी श्रावक जो आए सो अपनी बात, जो आए सो अपनी बात, उसको साधु से कोई मतलब नहीं, जिए से मरे से। मैंने कहा इनको तो सबको ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करो भैया तो जिंदगी जी पाओगे। ये ओम इग्नोराय नमः में जी लिए ना, जल्दी शुक्ल लेस्या बन जाएगी। सिर्फ उपेक्षा करो पंडित जी, कोई अपेक्षा मत करो, सुकून। आपका समय हो गया। से सभी आगे विचार करेंगे कृष्ण लेस्या कैसी होती, कापोत लेस्या कैसी होती है। जो व्यक्ति जीवन में कोई निर्णय ना ले पाए वो कापोत लेस्या वाला है। सब आगे बताएंगे। और भैया मंदिरों में शटलेश्या दर्शन के चित्र बनाना चाहिए अपने, है कि नहीं है? कौन कह रहा है? होना चाहिए। मंदिरों में चित्रशाला अलग से होना चाहिए। आप सभी मन की विशुद्धि के लिए प्रयास करें। ये विधान भैया जो पीछे बैठे इंद्र सुन रहे ना भैया, सबसे पीछे दादाजी सुन रहे कि नहीं? आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं घबराना। 3 कम 9 कोटि में जरूरी नहीं कि आखिरी नंबर हो। विशुद्धि बढ़े, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होता है। तो ये मत सोचना अपन पीछे बैठ के कर रहे हैं, जिसके परिणाम जितने आगे हैं वो कर्म निर्जरा में उतना आगे है। बोले जिसको श्रीफल चढ़ाने मिल गया मंडप में वो पुण्यात्मा, वो धर्मात्मा नहीं। नहीं ना बाबा, ना गलत फहमी में मत रहो। अब परमेश सागर जी, जिसकी विशुद्धि ज्यादा है वो उतना बड़ा है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाए ना दें। अब माताओं से कहना भैया, अब जो है सो है। भगवान महावीर स्वामी की